अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास HTML में लिंक का टैग और स्क्रिप्ट का टैग क्यों यूज़ होता है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप एक न्यू फाइल किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आपको HTML ही रखनी है। तो यहाँ पे हम HTML इस फाइल को हम सेव करके जाके ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ये फाइल अब हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हमारे पास जो लिंक का टैग होता है वो हमारे पास जो एक्सटर्नल CSS होती है उसको हम अपनी इस फाइल में किसी भी HTML फाइल में अगर इम्बेड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लिंक का टैग यूज़ करते हैं। लिंक का टैग हमारे पास हमेशा हेड के सेक्शन में यूज़ होता है और जो स्क्रिप्ट का टैग होता है वो हमेशा फुटर के सेक्शन में हमारे पास यूज़ होता है। अब अगर हम एक हमारे पास स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइलिंग होती है जिसमें हम टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिख के और इसके अंदर स्टाइलिंग कर लेते हैं अप्लाई। एक हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग होती है जिसमें हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग लिख के और यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं किसी भी टैग की। और एक हमारे पास स्टाइलिंग होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो उसके लिए हम जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट या CSS फाइल हमारे पास बनी होती है उसको हम किसी भी HTML फाइल में इम्बेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल करते हैं। Ctrl+N प्रेस किया मैंने और उसके बाद मैंने इस फाइल को सेव किया। style.css के नाम से जब हमने इस फाइल को सेव किया style.css के नाम से तो ये हमारे पास .css एक्सटेंशन हमारे पास ये स्टाइलिंग ये डिफाइन हो गया कि ये हमारे पास स्टाइल शीट है। यहाँ पे अब हम कह देते हैं कि जो हमारे पास पी टैग है, जो डॉक्यूमेंट में जितने भी पी टैग आ रहे हैं वहाँ पे क्या करो, उसका कलर ब्लू कर दो। अब हमने ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दी स्टाइल शीट में अपने। अब हम इस शीट को यहाँ पे अगर लिंक कर देते हैं, लिंक का टैग यूज़ किया हमने और यहाँ पे हम कहते हैं style.css इंक्लूड कर दो इस फाइल में। अब हमने इस फाइल को सेव किया। अब जब हम अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो उसने हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो पी टैग है उसको उसने कलर असाइन कर दिया। अब हम एक और टैग यूज़ करते हैं H2 का और अगर हम इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम अपनी स्टाइल शीट में जाके लिखते हैं कि हमारे पास H2 का टैग डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आ रहा है उसका कलर रेड कर दो और हम इसको जब सेव करते हैं और यहाँ पे अपनी फाइल में वापस जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो हेडिंग 2 है उसका कलर रेड आ गया है। तो जब हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो हम उसके लिए एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं और उसको अपने HTML के डॉक्यूमेंट में लिंक कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्टाइलिंग 2-3 पेजेस के लिए सेम है तो हम इससे अच्छा कि हम मतलब हर उस HTML के पेज में जाके उसकी स्टाइलिंग वापस से करें, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट के लिए भी स्टाइलिंग वापस से करें, तो उससे अच्छा है कि हम एक ही स्टाइल शीट बना लें, उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर दें और उनको सब HTML के पेजेस में एम्बेड कर दें। अब हमारे पास अब हमारे पास स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ होता है हमारे पास JS को इंक्लूड करने के लिए। जो एक्सटर्नल JS हमारे पास होती है उसको इंक्लूड करने के लिए, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हेडर में यूज़ नहीं करते। जो प्रोफेशनल वे है उसको हम फुटर में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अभी स्क्रिप्ट और यहाँ पे हमारे पास style.css है। अगर ये हमारे पास किसी और फोल्डर में
ये फाइल पड़ी होती। लाइक अभी ये फाइल हमारे पास HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर में स्क्रिप्ट लिंक डॉट HTML BC फोल्डर में और स्टाइल BC फोल्डर में, तो हमने यहाँ पे जस्ट उस फाइल का नाम लिख दिया है और साथ उसकी एक्सटेंशन लिखती है। लेकिन अगर ये फाइल हमारे पास इस HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर एक और फोल्डर होता है एसिड्स के नाम से, उसके अंदर होती, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड्स स्लैश और ऐसे हमने इसको डिफाइन करना था। और अगर उस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर होता, उसके अंदर होती, तो हमने उस फोल्डर का नाम लिख के ऐसे उसको लिंक करना था। अभी क्योंकि ये फाइल और ये फाइल एक ही फोल्डर में, तो हमें जस्ट इसका नाम मेंशन करके इसकी एक्सटेंशन साथ लिख के इसको लिंक कर देना है, तो ये हमारे पास लिंक हो जाएगी। अब हम स्क्रिप्ट का जो टैग है वो हम इधर फुटर में यूज़ करते हैं। यहाँ हम चाहे फुटर का एक टैग लगा लें, तो यहाँ पे अब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की जो भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं उसके लिए अगर हम एक अलग से फाइल जावा स्क्रिप्ट की बनाएं और उसे इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को हम सेव करते हैं। function.js के नाम से। अब ये जो फाइल हमारे पास बनी है, ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनी है। अब यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको लिंक कर देते हैं .js। तो अब ये जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ये हमारे पास इस पेज पे लिंक हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे अलर्ट कर दें हेलो वर्ल्ड और इस फाइल को सेव कर दें, और अब इस फाइल को हम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करें, तो हमारे पास ये अलर्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी इस पेज के साथ लिंक हो चुकी है। तो अब हमारे पास अगर हमें स्क्रिप्ट का टैग हमने एक्सटर्नल जेएस इंक्लूड नहीं करनी और हमें जावा स्क्रिप्ट इसी फाइल में इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके यहाँ पे सेव कर लेंगे, तो ये हमारे पास तब भी वर्क करेगा। ये अगर हम देखें तो हेलो वर्ल्ड अब भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम दो तरह से स्क्रिप्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम जो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट डिफ़ाइन है उसको हम यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इंक्लूड करने के लिए हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास स्क्रिप्ट और लिंक के टैग का की एक्सप्लेनेशन थी और इम्प्लीमेंटेशन थी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।